बोकारो दिन भर में आज झारखंड सरकार के पेट्रोल सब्सिडी योजना का फायदा कैसे मिलेगा और कौन हो सकते हैं इसके हकदार, देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। बोकारो के एमजीएम स्कूल के एक छात्र ने किताब लिखा है, इस अनोखी प्रतिभा की भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की सुर्खियों में चास के एक जनरल स्टोर में चोरी मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की भी बात होगी। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी एंड टेक्निकल कैंपस के फैकल्टी ने किस मुद्दे पर गहन माथापच्ची किया, इसकी भी चर्चा करेंगे। भोजपुरी और मगही भाषा के विवाद बढ़ रहा है, खबरों में यह भी होगी। ओमिक्रॉन और कोरोना की भी बात होगी, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए मामले, 491 लोगों की मौत। देश में ओमिक्रॉन पीड़ितों की संख्या 9,287। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, कोरोना के मद्देनजर केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्टेट्स ऑफ कंसर्न है। केंद्र वहां की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र सरकार क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को 24 जनवरी से फिर से खोलने का फैसला लिया है। कोरोना के कम होते मामलों की वजह से ये निर्णय लिया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे मामले में गुरुवार को पहली सजा सुनाई गई। दिल्ली की कड़कड़रूमा कोर्ट ने दिनेश यादव नाम के शख्स को एक महिला के घर में लूट और आगजनी के मामले में 5 साल के कैद की सजा सुनाई। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 634 अंक और निफ्टी 181 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 400 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का कीमत भी 1400 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड के किसान अपनी खेती बाड़ी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-123-1136 पर कॉल कर सकते हैं। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कर दी है। झारखंड सरकार राज्य के मेधावी छात्रों को तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए 15,000 से 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी। इस योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। राज्य के 257 होमगार्ड का चयन रद्द हो गया है। इटकी और नगरी प्रखंड में मेधा सूची का प्रकाशन नहीं होना इसकी वजह है। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बुधवार को बताया कि झारखंड सरकार द्वारा पेट्रोल सब्सिडी की योजना के लिए लाभुकों को रजिस्ट्रेशन यानी कि निबंधन जारी है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए जिले के लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत आना होगा और राशन कार्ड धारी लाभुकों को 2 पहिया वाहन के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी दिया जाएगा, जो सीधे उनके बैंक खाते में डाल दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। उपायुक्त ने बताया कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना आवेदन करें और इसके लिए वह अपने जन वितरण प्रणाली, दुकानदार, वीडियो, सीओ कार्यालय, डीएसओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और खुद भी मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जरूरी है कि आवेदकों को झारखंड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्डधारी होना चाहिए। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का नाम, आधार नंबर होना चाहिए। आवेदक के आधार से लिंक बैंक खाता संख्या एवं मोबाइल संख्या होना चाहिए। साथ ही साथ आवेदक के वाहन का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए और आवेदक का 2 पहिया वाहन राज्य के रजिस्टर्ड में होना चाहिए। बोकारो में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है और साथ ही कोरोना की रफ्तार में भी कुछ धीमी हुई है, पर इन सब के बावजूद भी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमें कोरोना के नियमों का भी पालन करते रहना है। एक बार कोरोना के आंकड़ों की बात है। बुधवार को आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार मंगलवार और बुधवार के बीच 24 घंटे में बोकारो जिले में 135 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और एक्टिव कोरोना की मामलों की संख्या 716 रह गई और उसी दिन बोकारो में 172 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया। पर कम होती संख्या हमें लापरवाह होने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए कोरोना नियमों का पालन करते हुए अगर वैक्सीन न लगवाया हो तो जल्द ही जल्द वैक्सीन लगवा लेना है। चास पुलिस ने एक गुमटी नुमा जनरल स्टोर से हुई चोरी के मामले में को सुलझा लेने का दावा किया है और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके साथ ही साथ चोरी के कई सामानों को भी बरामद किया है। आरोपियों में से एक का आपराधी इतिहास भी रहा है। 3 आरोपी चास थाना क्षेत्र के रहने वाले, वहीं एक आरोपी सिटी थाना क्षेत्र का है। मामला ये है कि हमारे थाना में दुकान गुमटी तोड़कर चोरी करने की मामला प्रतिवेदित हुआ था, जिसका अनुसंधान भार मुझे मिला था थाना प्रभारी के द्वारा। मैंने अनुसंधान के क्रम में इस चोरी
कि चोर व्यक्ति एवं चोरी के सामानों को मैंने पता किया गुप्तचर के माध्यम से। पता चलने पर इन लोगों को माल के साथ गिरफ्तार किया और आज जेल लेकर जाए। 4 लोगों की। एक आदमी का पूर्व का इतिहास है, 3 आदमी रहने वाले हैं हर मंदिर के पीछे ही का। बोकारो के एमजीएम स्कूल के एक छात्र ने अपनी अनोखी लेखी क्षमता का परिचय देते हुए एक किताब लिखा है, आयुष रंजन, जिसे किताब का विमोचन बोकारो जिले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नीलिमा ने किया। इस मौके पर एमजीएम स्कूल के फादर रेजी सिवर्गिस, स्कूल के हिंदी के शिक्षक, इतिहास के शिक्षक और आयुष रंजन के अभिभावक मौजूद थे। क्लास 8 से ही लिखने की गहन रुचि रखने वाला आयुष रंजन को स्कूल के फादर और शिक्षकों को हमेशा सहयोग मिलता रहा। आयुष रंजन ने कहा कि भविष्य में इसकी कलाम से और भी किताबें निकलेगी। ये डेवलप किया धीरे धीरे वो हमको कहा कि मतलब कोई भी एक विषय लो जिसमें आपका रुचि है और उस पर शोध करो और उसके बाद उसके बारे में आप जी आप बिजनेसमैन है, बेटा लेखक जी। आपको क्या लगता है इनको बिजनेस में आना चाहिए था या फिर ये जो काम कर रहे हो सही है? विद्यार्थी को अपने मन अनुकूल काम करना चाहिए, उस पर हावी नहीं होने दिया जाएगा गार्जियन को, तब कुछ आगे बढ़ेगा। आशीष कितने साल के थे तब आपको लगा? आयुष रंजन इधर विगत 2 साल से 3 साल, करीब 3 साल से 2 साल से इस ओर मुड़ा है। तो ये जो कहानी उन्होंने लिखी है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक युवा लेखक देखता है समाज में कि क्या कुछ हो रहा है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो इतिहास में छिपी हुई रह गई। इनकी पहले भी किताबें हैं, पीडीएफ में उपलब्ध हैं, जिसमें इन्होंने गुजरात के राजा के बारे में लिखा, कश्मीर के राजा के बारे में लिखा, रानी गुजरात की रानी के बारे में लिखा। तो अभी जो किताब आपके सामने आ रही है, इसमें इन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं कश्मीर के राजा के बारे में जो इतिहास में बहुत लोगों ने उसको छुपा दिया है, वो गुम हो गया। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, आयुष ने उन बातों को उकेरा है जिसे बहुत सारे लेखक या पत्र माध्यम वालों ने उसको या यूँ कहें कि भूल गए या उनके कलम से वो अछूता रह गया। हिंदुस्तान में हमला कर रहे हैं, लेकिन वो युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। और ये दूसरा बुक है कश्मीर के राजा महाराज ललिता चित्र पे। यह ललिता चित्र की गाथा। इसमें महाराज के नीति जीवन एवं उनके द्वारा किया गया निर्माण कार्य के बारे में है। बुक को लिखने में कितना समय लगा आपको? बुक को लिखने में करीब 3 से 4 महीना। कैसे मैनेज करते थे पढ़ाई को और अपने ये शौक को? तो तो हर दिन 1 घंटा देते थे, काफ़ी था। कितना घंटा? 1 घंटा। 1 घंटा। निश्चित रूप से आयुष रंजन ने जो एमजीएम का विद्यार्थी वर्तमान में है, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई इतिहास से संबंधित है और इससे बच्चे की रुचि का भी पता चलता है कि इसको इतिहास में रुचि है। साथ साथ अभी जैसे मैंने इसको सुना, बच्चे ने अपनी सारी जो उनकी ड्रॉबैक्स है या जो उनकी कमजोरियां हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए अपने में जो उनका हिम्मत है, जो उनके काबिलियत है, उसको आगे बढ़ाया है। ये सोच कर मुझे काफ़ी खुशी लग रही है और निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगी कि इस बच्चे के लिए ऐसा कुछ जिला की तरफ से भी कुछ कार्यक्रम कराऊं कि इसको एक प्रोजेक्शन उसको मिले, कुछ आगे बढ़ सके और स्कूल की तरफ से भी इनको अब तक जो सपोर्ट मिलता रहा है वो कायम रहे, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। रूप से वो जो तारे ज़मीन पर थे वो मुझे याद आ रहा है और उसमें किस तरह एक सिंगल टीचर के मोटिवेशन से बच्चा कितना आगे बढ़ जाता है वो हम लोगों ने देखा। वो तो देखा ही था, लेकिन आज साक्षात रूप से टीचर्स को भी और पूरे स्कूल को हम देख पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं जब अपने जिले के अंतर्गत हो रही है तो इसे भी हम लोगों को बृहद तौर पर फैलाने की ज़रूरत है और हम लोग निश्चित रूप से इसे आगे बढ़ाएंगे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस के फैकल्टी ने चर्चा की और गृहिणी कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकती हैं, इस बिंदु पर प्रकाश डाला। चर्चा के निष्कर्ष को जानने के लिए, समझने के लिए हमें बात की फैकल्टी से।
पहले तो आपका और आपकी पूरे टीम का जीएसटीसी परिवार में स्वागत है सर। और पर्यावरण पे अभी हमने गौर किया है और आज हमारा ये विशेष एक दिन हमने इस पे रखा है विचार के लिए। तो पर्यावरण हमारे आसपास का एक माहौल है जिस पे हम लोग रहते हैं और हमारा सारा जीवन इस पर्यावरण पे ही निर्भर करता है। जैसे हमारे झारखंड में जो संस्कृति है हमारी वो भी पूरे पर्यावरण पर ही आधारित है। जैसे करम पूजा और सरहुल हो जो नए वर्ष का आह्वान करते हैं और करम पूजा में करम की डाली को लोग पूजा के लिए निकालते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग डिप्रेशन में भी थोड़े चले जाते हैं, बट ऑफ कोर्स आपने सही कहा कि ये एक जगह है गार्डन जहाँ फ्लावर्स ना ब्लूमिंग फ्लावर्स, ये हमें भी एक न्यू आइडियाज़ को सोचने का मौका देता है और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सही है। कुछ आइडियाज़ आए एक अच्छे जगह पे बैठ के, तो ऑफ कोर्स पर्यावरण या ये गार्डन एक इट इज़ प्लेइंग अ वाइटल रोल राइट फॉर रिक्रिएशन ऑफ स्टूडेंट्स, समझ नहीं आया स्टक करना जिसको कहते हैं। तो ये गार्डन है जो कि हमें एक स्ट्रेस ना बस्टर के जैसा काम करता है कि यहाँ आए बैठे फूल को देखे खुश हो, इट इज़ लाइक प्रोवाइडिंग हैप्पीनेस। और मेन चीज़ है कि जब आप गार्डन में रहते हैं फिर किसी बागीचे में रहते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है, एक शांति महसूस होती है। अभी जितना हम लोग को स्ट्रेस मिल रहा है या फिर हम जितने परेशान रहते हैं, जब भी हम बैठते हैं तो हमें वो एक शांति का अनुभव होता है और ये बहुत ही हमारे लिए पॉजिटिव है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और अभी ऐसे भी कोविड चल रहा है तो हमें थोड़ा हेल्दी रहना भी ज़रूरी है, थोड़ा मन में भी शांति होनी चाहिए। उस हिसाब से ये जो बागीचा है ये हमारे लिए बहुत ही बोल सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही पॉजिटिविटी है। ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो स्टूडेंट्स आ नहीं रहे हैं, तो बहुत ही मतलब उतना एनर्जेटिक वो माहौल नहीं रहा। लेकिन जब भी आते हैं हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म करके बीच बीच में हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारा रोजेज़ का पेड़ है, वैरायटी ऑफ रोज़ का पेड़ है, तो ये सब देखते हैं और इससे हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत ही एनर्जेटिक महसूस होता है। हाँ, वो जो डे टू डे कुकिंग करती हैं वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है, तो उनका जो वेस्टेज बचता है उनको अगर वो इस्तेमाल करे खाद के रूप में, फर्टिलाइज़र के रूप में, तो वो उसको मतलब रख के डिकम्पोज करके जो प्रॉपर एक प्रोसेस है जो कि ऑलरेडी नेट पे इंटरनेट पे बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो अगर वो उस तरह से अपना गार्डनिंग करे तो अच्छी खाद भी मिलेगी पौधों को और सब्जियों को, और वो पर्यावरण को भी बचाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है, जिससे हरियाली भी फैले और हमारा वातावरण भी शुद्ध हो। बोकारो के पिंडा जोरा थाना क्षेत्र कुर्रा मोड़ के पास मंगलवार रात एक श्रृंगार दुकान में आग लगने के कारण दुकान में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। जानकारी के अनुसार दुकानदार दशरथ महतो हर रोज की तरह जब दुकान बंद करके वो चले गए थे तब तकरीबन आधी रात को उनकी दुकान में आग लगने की खबर मिली। जब जाकर देखा तो दुकान में धू धू कर जल रही थी। आग के कारणों का पता नहीं लग पाया। दुकान 8 बजे हम बढ़ा के चल गए, घर चल गए। उसके बाद हमको सब गाँव इधर अगल बगल में हमको सूचना किया, बोल रहा है आपका दुकान में आग लग गया है। तब हम घर से आग बुता, दंगल गाड़ी आने के बाद बुताया सर। आग पता नहीं चल रहा है सर आग कैसे लगा है, हमको तो लग रहा है पता नहीं लग रहा है। भोजपुरी और मगही भाषा को बोकारो और धनबाद के तृतीय चौथे श्रेणी के नौकरी में लागू करने के खिलाफ भाषा बचाओ अभियान के तहत बुधवार को पेटरवार में एक बैठक बुलाई गई और भोजपुरी मगही भाषा को बोकारो और धनबाद से हटाने के लिए एक आंदोलन के लिए 21 जनवरी यानी कि शुक्रवार को पेटरवार हाई स्कूल के मैदान में बैठक करने का फैसला लिया गया। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे छोटू रजक द्वारा किया गया, जिन्होंने 19 जनवरी के बोकारो दिन भर कार्यक्रम में बोकारो टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर यह कमेंट किया था। उन्होंने कहा है कि ट्रेन के बारे में बताएं कुछ, कब से बंद होगा। छोटू जी, सबसे पहले तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं कि जब भी रेलवे से किसी भी ट्रेन के समय के बदलाव या रद्द या नया समय की सूचना मिलती है तो हम तुरंत वैसी खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसी कोई भी खबर आएगी तो हम आपसे सभी को उसकी जानकारी जरूर देंगे। अपने सवाल, सुझाव और सूचना के साथ हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।